नमस्कार, मैं हूं सावी सिंह और आप देख रहे हैं एस्ट्रो वास्तु सावी। आने वाली अहोई अष्टमी के पर्व की आपके और आपके परिवार को ढेरों शुभकामनाएं। अहोई अष्टमी का ये जो व्रत होता है वो क्यों इतनी मान्यता रखता है, क्यों इतना खास होता है, और साथ के साथ अहोई अष्टमी पर ऐसा क्या खास आपको करना चाहिए जिससे आप भी प्रसन्न हो, साथ के साथ अहोई माता भी प्रसन्न हो और उनके आशीर्वाद से आप और आपका परिवार हमेशा हर प्रकार का सुख जो है वो अपनी लाइफ में अर्जित कर सके। अहोई अष्टमी का व्रत जो होता है वो कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को पड़ता है, अष्टमी तिथि को मनाया जाता है। ये व्रत मदर्स जो होती हैं, माताएं जो होती हैं, वो अपने बच्चों की रक्षा के लिए, उनकी गुड हेल्थ के लिए और साथ के साथ उनकी प्रॉस्पेरिटी, उनकी तरक्की के लिए करती हैं। इस बार अहोई अष्टमी पर रवि पुष्य योग का भी शुभ जो योग है वो भी फॉर्म हो रहा है, वो भी बन रहा है, और इसी वजह से इस बारी की जो अहोई अष्टमी है वो और भी ज़्यादा सुंदर हो जाती है, और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है, और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। जिस तरह तीज पर, करवा चौथ पर जो सुहागिन महिलाएं होती हैं वो अपने पति की लंबी आयु के लिए, उनकी तरक्की के लिए फास्ट रखती हैं, उसी प्रकार से अहोई अष्टमी के दिन जो भी मदर्स होती हैं, माताएं होती हैं, वो अपने बच्चों की अच्छी सेहत के लिए, गुड हेल्थ के लिए और उनकी तरक्की और उनकी प्रॉस्पेरिटी के लिए ये व्रत रखती हैं। अगर आपने अभी तक अहोई अष्टमी का फास्ट नहीं रखा है, लेकिन आपको ऐसा लगता है कि आपके बच्चे जो हैं वो उतनी ज़्यादा अच्छे तरीके से ग्रो नहीं कर पा रहे, हमेशा अपने करियर में स्ट्रगल करते हैं, उन्हें ज़्यादा ऑब्स्टिकल्स, हर्डल्स फेस करने पड़ते हैं, तो ऐसे में आपके लिए आने वाली जो अहोई अष्टमी है वो बहुत ख़ास है और आपको ज़रूर अहोई अष्टमी के दिन फास्ट रखना चाहिए। हेल्थ इश्यूज से अगर आपका बच्चा गुजर रहा है तो ऐसे में भी अगर आप ये फास्ट रखते हैं अहोई अष्टमी का, तो उनकी जो हेल्थ है, उनकी जो सेहत है, उसमें भी बेहतरी होती है। अब इस बार की अहोई अष्टमी किस तिथि पर है, किस मुहूर्त में आपको पूजा करनी है, किस दिन आपको सेलिब्रेट करनी है और क्या खास आपको करना है इस अहोई अष्टमी पर, उसकी हम इन डिटेल आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं। महिलाएं अपने बच्चों के लिए अहोई अष्टमी का व्रत रखती हैं, उनके लिए अहोई माता का आशीर्वाद लेने का प्रयास करती हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार अहोई अष्टमी जो होती है वो कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को सेलिब्रेट की जाती है, और इस बार 2023 में अहोई अष्टमी का ये जो फास्ट है, ये जो व्रत है, वो 5 नवंबर को पड़ रहा है। तिथि कब शुरू हो रही है अहोई अष्टमी की व्रत की तिथि जो है वो भले ही 4 नवंबर से शुरू हो रही है, लेकिन 4 तारीख को वो मध्य रात्रि में, रात के समय पे शुरू हो रही है, और हिंदू महत्वताओं के अनुसार उदया तिथि पर ही, यानी कि सनराइज के समय पे जो तिथि होती है वही माननीय होती है। इसी वजह से 5 नवंबर को अहोई अष्टमी का जो फास्ट है, अहोई अष्टमी की ये जो पूजा है, जो व्रत है, वो 5 नवंबर को की जाएगी, 5 नवंबर को ही होगी। अब सुबह मध्य रात्रि को 1 बजे शुरू हो रहा है, ये 6 नवंबर की मध्य रात्रि तक रहने वाला है। ये तो पूरा दिन आपके पास है ये अहोई अष्टमी के पर्व को सेलिब्रेट करने का। शुरू हो रहा है ये 5 की सुबह को, मध्य रात्रि को 1 बजे, और ख़त्म हो रहा है ये 6 की मध्य रात्रि को, यानी कि जब 7 की सुबह हो जाएगी 3:19 पर। तो ये तिथि का समय है अहोई अष्टमी की। अहोई अष्टमी की पूजा का मुहूर्त कितने बजे है, कि जो आपको पूजा करनी है वो कितने बजे आपको पूजा करनी है अहोई माता की। पूजा का जो मुहूर्त है अहोई अष्टमी के दिन वो है 5 नवंबर को 3:19 तक मध्य रात्रि के। तो सुबह से शुरू करने के बाद आप रात के 3 बजे तक, ये जो पूजा के मुहूर्त का समय है वो पूरे दिन रहने वाला है, तो आप उस समय ये जो पूजा है वो कर सकते हैं। लेकिन अहोई अष्टमी के व्रत का जो पारण होता है वो लगभग करवा चौथ की तरह ही होता है। जैसे करवा चौथ में महिलाएं चंद्रमा को देखकर अर्घ्य देती हैं, उसी प्रकार से अहोई अष्टमी में तारा निकलने का महत्व होता है, कि जब पहला तारा दिखे उस समय ये जो फास्ट है वो पूरा होता है। उस समय महिलाएं जो होती हैं वो तारे को जल देकर फिर अहोई अष्टमी का ये जो व्रत है उसका पारण कंप्लीट करती हैं, उसको पूरी तरीके से, उस व्रत को सफल करती हैं।
तारे को देखने का समय, तो शाम की पूजा का शुभ मुहूर्त जो है वो है शाम को 5:45 से लेकर 7:22 तक। तो शाम की जो आप माता रानी की पूजा करेंगे, उनकी आरती करेंगे, उसका समय जो है वो 5 नवंबर को है, शाम को 5:45 से 7:22 तक। इस बीच में आप जो अहोई माता की पूजा करना चाहते हैं, अर्चना करना चाहते हैं, आरती करना चाहते हैं, वो आप इस बीच में कर सकते हैं, इस दौरान आप कर सकते हैं। अहोई अष्टमी की पूजा की विधि क्या है, किस विधि को आपको फॉलो करते हुए इस फास्ट को रखना है, इसको पूरी तरीके से पूर्ण करना है। अगर पहली बार आप ये फास्ट रख रहे हैं, रखने वाले हैं, तो कैसे आपको इन छोटे छोटे नियमों को फॉलो करना है। सबसे पहली चीज़ ये होती है कि जब भी आप कोई फास्ट रखें, आप सुबह सुबह उठें, तैयार हों, अच्छे से स्वच्छ हो, स्नान करें। फिज़िकली तो हम स्नान करते ही हैं अपनी बॉडी की शुद्धि के लिए, लेकिन मानसिक शुद्धि बहुत ज़रूरी होती है। इसीलिए आपको ये भी प्रयास करना है कि जिस दिन आपने फास्ट रखना है, उस दिन किसी भी प्रकार का नेगेटिव थॉट आपके माइंड में नहीं आने चाहिए, सिर्फ पॉजिटिव थॉट्स आपके माइंड में होने चाहिए। पॉजिटिव चीज़ों को मैनिफेस्ट करने का आपको प्रयास करना है। तो एक अच्छी सोच के साथ ही आपको अपने दिन की शुरुआत करनी है। इसके बाद घर की किसी भी वॉल पे आप अहोई, वैसे तो जो एक्चुअल मान्यता है वो ये है कि आपको अहोई माता की लाल सिंदूर से एक छोटी सी तस्वीर या एक छोटी सी पेंटिंग बनानी चाहिए, लेकिन बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है आज के समय में ये सब फॉलो करना। तो आप अहोई माता की एक छोटी सी पिक्चर एक वॉल पे लगा सकते हैं। नॉर्थ ईस्ट की वॉल पे वास्तु अनुसार अगर आप लगाते हैं तो वो सबसे ज़्यादा उत्तम स्थान माना जाता है। अगर आपके घर का मंदिर है नॉर्थ ईस्ट में, तो वहाँ पे आप इस मंदिर में भी आप इस फ़ोटो को प्लेस कर सकते हैं, छोटी सी अहोई माता की, और फिर आप उनकी अच्छे से पूजा अर्चना कर सकते हैं। सिंदूर का तिलक आपने उनको करना है, क्योंकि आप सिंदूर से अब इस पेंटिंग को नहीं ड्रॉ कर रहे हैं, और सिंदूर का बहुत खास मान्यता होती है, बहुत शुभता कैरी करता है सिंदूर। तो इसी वजह से सिंदूर का, लाल रोली का आपको उनको टीका करना है। इसके बाद घी का दीपक आपको अहोई माता की तस्वीर के सामने प्रज्वलित करना है, उनका आशीर्वाद लेना है, और कोई भी पकवान आपको उनको ज़रूर देना है, जैसे हलवा हो गया या कोई भी मिठाई हो गई, कुछ भी मिष्ठान हो गया, जो भी आप अपने घर में सात्विक भोजन बना सकते हैं, वो बनाकर आपको माता रानी को भोग ज़रूर लगाना है। इसके बाद अहोई माता की कथा आप पढ़ सकते हैं। अगर आपको लगता है कि पढ़ना आपके लिए मुश्किल है तो उनके मंत्रों का जाप कर सकते हैं, वरना आप उनकी कथा को या उनकी मंत्रों को सुन भी सकते हैं, ऑडियो भी प्ले कर सकते हैं। उनकी ध्वनि से भी एक पॉजिटिव एनर्जी, एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर क्रिएट होता है आपके आसपास। शाम के समय तारा या चांद देखने की जैसे भी आपके यहाँ पे प्रथा है, अगर पहली बार आप फास्ट कर रहे हैं तो अक्सर तारा देखने के बाद ही ये जो व्रत होता है उसका पारण होता है, उसी को अर्घ देने के बाद। लेकिन अगर आप पहले से प्रोलॉन्ग समय से ये फास्ट रखते आए हैं, तो आपकी जैसी भी मान्यता है कि तारा देखकर आप व्रत खोलते हैं या चांद देखकर आप व्रत खोलते हैं, तो ऐसे में आपको उस तरीके से, उस विधि को फॉलो करते हुए आपको अपना ये जो व्रत है उसको पूरा करना है, उसका पारण करना है आपको 5 नवंबर के दिन पर ही। अहोई अष्टमी के दिन ऐसी मान्यता होती है कि अहोई अष्टमी पर पहनाई जाती है चांदी की अहोई। तो इसके पीछे का क्या लॉजिक है, क्यों ऐसा किया जाता है, और क्या ऐसी खास रेमेडी है जो आपको इस दिन ज़रूर करनी है। अहोई अष्टमी पर चांदी की अहोई दी जाती है, और इसके पीछे का जो कारण है वो ये है कि चांदी की जो अहोई देवी की दिव्य उपस्थिति होती है, उसमें उनकी शक्ति उसमें होती है। तो ऐसी मान्यता है कि अगर आप ये चीज़ पहनते हैं, धारण करते हैं अहोई अष्टमी के दिन महिलाएं, तो वो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल माना जाता है। इससे महिलाओं के अंदर भी एक शक्ति और एक ऊर्जा और एक पॉजिटिव एनर्जी आती है माता रानी के आशीर्वाद से। इस माला में चांदी के मोती होते हैं, और जिसे धागे में पिरोकर जो महिलाएं होती हैं वो धारण करती हैं, वो पहनती हैं। तो बहुत ज़्यादा मान्यता होती है, क्योंकि वैसे भी हमें पता है हिंदुओं के अनुसार चांदी एक बहुत ही सेक्रेड और एक बहुत ही शुभ धातु माना जाता है। हर पूजा में अक्सर आप देखोगे कि चांदी के बर्तन इस्तेमाल करते हैं, चांदी के सिक्के रखते हैं, चांदी के नोट रखते हैं, क्योंकि शुभता कैरी करता है ये चांदी। लेकिन साथ के साथ में शुरुआत में मैंने आपको बताया था कि ये जो व्रत होता है,
वो माता रखती है अपने बच्चों की अच्छी सेहत के लिए, अपनी बच्चों की अच्छी ग्रोथ के लिए। और चांदी की जब बात आ जाती है तो चांदी एक ऐसा धातु है जिसे एस्ट्रोलॉजी में डायरेक्टली चंद्रमा गवर्न करते हैं, और चंद्रमा एस्ट्रोलॉजी के अनुसार माताओं के यानी कि मदर्स के और साथ में बच्चों के भी कारक माने जाते हैं। तो इस लिहाज से अगर आप अहोई अष्टमी के दिन चांदी धारण करते हैं, चांदी को यूज़ करते हैं, चांदी की अहोई पहनते हैं, तो वो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल माना जाता है और इससे आपका चंद्रमा भी इन्हांस होता है और ये जो व्रत है आपका वो भी अच्छे तरीके से पूर्ण होता है। किसी रीज़न से अगर आप ये चांदी की अहोई नहीं पहन पा रहे हैं तो अल्टरनेटिवली आप क्या कर सकते हैं, कोई भी छोटा सा चांदी का बना हुआ उपहार जो है वो बच्चे और माताएं आपसी में एक्सचेंज कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा माना जाता है। कोई भी छोटी सी चीज़ हो सकती है, चाहे वो एक छोटा सा चांदी का सिक्का ही क्यों ना हो, बट किसी भी प्रकार का चांदी का एक्सचेंज बच्चे और माँ के बीच में बहुत ही शुभ माना जाता है। आशा करती हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि आने वाली अहोई अष्टमी पर किस प्रकार से उनको पूजा करनी है, किस प्रकार से उनको इस अहोई अष्टमी पर पूरा लाभ उठाना है और माता रानी का आशीर्वाद अपने पर और अपने बच्चों पर हमेशा बनवाए रखना है। ऐसी बेनिफिशियल वीडियोस के साथ फिर से लौट कर आऊँगी इस चैनल पे। आशा करती हूँ आपका दिन शुभ रहे। नमस्कार।